आज हम बताएंगे कि बायोलॉजिकल घड़ी को आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं। बायोलॉजिकल घड़ी बायोलॉजिकल घड़ी वो घड़ी होती है जो हमारे शरीर में होती है, हमारी बुद्धि में होती है, हमारे मन में होती है। उस जो समय को मेजर करती है वो बायोलॉजिकल घड़ी कहलाती है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि मैकेनिकल घड़ी और बायोलॉजिकल घड़ी अलग अलग होती हैं। मैकेनिकल घड़ी फिक्स होती है, वो टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बताती है, जबकि बायोलॉजिकल घड़ी को की स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकती है, बैक भी किया जा सकता है, फ्रंट भी किया जा सकता है। मैंने पिछली एपिसोड में आपको बताया था। अब मैं बताता हूँ कि लोग अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करके क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो गीता में भी दे रखा है, हमारे सारे धर्म ग्रंथों में भी दे रखा है, और आपने कई सारे यूट्यूब पर घटनाएं भी देखी होंगी, सुनी होंगी, जिसमें पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। पुनर्जन्म होता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, शरीर अलग, शरीर खत्म होता है। जब कोई आदमी मरता है तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा का पुनर्जन्म होता रहता है। अब देखिए, यदि किसी के अंदर ये क्षमता आ जाए कि वो अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करने की सामर्थ्य ले आए, तो वो अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करते करते इतना पीछे ले जाए कि आज से 5,000 वर्ष पहले पीछे के लिए ले जाए। 5,000 वर्ष पीछे सपोज करो कोई आदमी ऐसे क्षेत्र में पैदा हुआ, आदमी था और ऐसे क्षेत्र में पैदा हुआ जहाँ कृष्ण का कार्य क्षेत्र भी रहा था, और कृष्ण को देखा था, सुना था, ऐसा भी हो सकता है। यदि कोई आदमी अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करते हुए 5,000 वर्ष पहले ले जाए, तो उसको कृष्ण काल के सारी घटनाएं दिखने लग जाएंगी। यदि वो आदमी कृष्ण के संपर्क में रहा है तो कृष्ण भी दिखाई देने लग जाएगा। इस तरह से भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं लोग जो आज से 5,000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के समय में आदमी थे और भगवान कृष्ण के संपर्क में रहे थे, और भगवान कृष्ण को कभी किसी तरह से देखा था, और भगवान कृष्ण को कि कभी किसी तरह उनके साथ कार्य किया था, उनके संपर्क में रहे थे। वो इस समय अगर आदमी हैं तो अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करके 5,000 वर्ष पहले के लिए और बैक करके कृष्ण को देख सकते हैं। ये राम और कृष्ण के दर्शन करने का सिस्टम है। ये मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ कि बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करके किसी के भी दर्शन किए जा सकते हैं। यदि आपके उसके सभी को दर्शन क्यों नहीं होते हैं, कुछ को होते हैं, कुछ को नहीं होते। तो जिनको होते हैं वो उस समय थे और उनके संपर्क में रहे थे, उनको दर्शन होते हैं। आपने देखा होगा कि संतों की जो जीवनी हम पढ़ते हैं तो संतों की जीवनी में ये बात आती है कि ये फलाने के अवतार हैं। जैसे रामानुज संत हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, जिनके 84 बहुत बड़े शिष्य हुए हैं, बहुत मतलब जिनका काशी में स्थान था। आज से 500-600 वर्ष पहले की बात है, अकबर काल की, शायद अकबर से भी पहले की, मीरा के समय से। मीरा के गुरु थे रैदास जी, और रैदास जी के गुरु थे रामानंद जी। रामानुज नहीं, रामानंद। रामानुज हुए दक्षिण में, रामानंद हुए हैं प्रयाग में, काशी में। अब मैं आपको बताता हूँ कि रामानंद जी को संत लोग राम का अवतार मानते हैं। इसका मतलब है कि राम ने कलयुग में रामानंद के रूप में जन्म लिया था। राम
इस तरह से ये हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर कि पुनर्जन्म होता है, सभी का होता है, तो सभी कभी कभी जन्म लेते हैं और आकर के अपना काम करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उनके कई शिष्य हुए थे, जैसे रैदास जी थे, कबीरदास जी थे, ये कई शिष्य हुए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि रैदास जी ने, कबीरदास जी ने और बड़े संतों ने, पीपा जी थे, कई कई संत उनके वो हुए हैं, तो उन्होंने अपने प्रयास से साक्षात राम के दर्शन किए थे। ऐसा हमारे साहित्यों में लिखा है, ऐसा हमारी पुस्तकों में लिखा है, और इतने बड़े संत थे कि वो झूठ नहीं बोलते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने ही क्यों दर्शन किए, दूसरों ने क्यों नहीं किए? वो इसलिए किए कि वो जो संत थे वो राम काल में भी थे। वो जब राम भारत में जन्म लिया था, अयोध्या में जन्म लिया था, राम ने राज्य किया था, राम थे यहाँ, उस काल में भी वो थे किसी रूप में। तो उनके अंदर ये शक्ति आ गई थी कि वो अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करने की सामर्थ्य आ गई थी, और बैक करके वो उस काल में आ जाते थे जिस काल में वो राम थे, राम के साथ थे, और राम के दर्शन कर लेते थे। तुलसीदास ने भी राम के दर्शन किए। अब कहते हैं कि तुलसीदास जी वाल्मीकि थे, और वाल्मीकि राम के काल में थे, तो राम के संपर्क में तो वाल्मीकि जी रहे थे। तो तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ या बड़े हो गए और संत हो गए, और संत होने के अंदर उनके अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई थी कि उनको अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करने की सामर्थ्य आ गई थी उनके अंदर। और जब उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक किया तो राम, लक्ष्मण और सीता सबको देखा। क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि के रूप में राम, लक्ष्मण, सीता को देखा था। तो केवल और केवल वही आदमी पीछे के किसी महापुरुष के दर्शन कर सकते हैं जो उनके संपर्क में उस समय किसी और शरीर में थे। वो इसलिए कर सकते हैं कि वो इस शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करके ले जा सकते हैं। बैक करने की सामर्थ्य हो जाए तो कर लेंगे, और नहीं हुई तो नहीं कर पाएंगे। मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि बैक करने की सामर्थ्य पैदा कैसे की जाती है। अभी तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि वही लोग उन महापुरुषों के दर्शन कर सकते हैं जो पुराने महापुरुष के काल में भी थे और इस समय भी हैं, उनका शरीर है। वो अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करके देख सकते हैं। अब मैं बायोलॉजिकल घड़ी को बैक करने की विधि और बायोलॉजिकल घड़ी होती क्या है, ये काम कैसे करती है, इसके बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।